होने में सुनाई देनी चाहिए और इसी मकसद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ में डॉक्टर नेचर शुरू हुई है, क्योंकि डॉक्टर नेचर के थ्रू आयुर्वेद पूरी दुनिया में अभी तक फिलहाल 23 देशों में जा चुकी है। जो 2007 में शुरू हुई थी, शुरू होने से पहले की थोड़ी सी कहानी 5 मिनट में मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है एक दूसरे के जीवन से इंस्पायर होने का बिजनेस है, एक दूसरे की स्टोरीज के शेयर करने का बिजनेस है। अगर आप अपने जीवन की कहानी को, आज जो आप जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, जैसे आप सो रहे हैं, जैसे आप उठ रहे हैं, जैसे आप खा रहे हैं, जैसे आप नहा रहे हैं, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में, एक चीज हमेशा याद रखना, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आज हर पल, सब कुछ इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, और याद रखिए आज के कुछ सालों के बाद जब आपकी कहानी को पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा, शेयर किया जाएगा, आपकी स्टोरी को बताया जाएगा, तो उस स्टोरी में दम होना चाहिए, उस स्टोरी में दम होना चाहिए, उस स्टोरी से लोग इंस्पायर होने चाहिए। कुछ लोग अपनी जिंदगी को जानवरों की तरह काटने में लगे रहते हैं। पैदा तो जानवर भी होते हैं और मरते तो जानवर भी हैं, खाता जानवर भी है और पीता भी जानवर है, सब कुछ करता है, लेकिन इंसान को भगवान ने एक नायाब चीज दी है, वो है हमारा ब्रेन, हमारी सोचने की शक्ति। हम जितना सोच सकते हैं जीवन के अंदर उतना दूर तक जा सकते हैं, राइट? बहुत लोग कहते हैं कि हमसे बिजनेस होता नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, जिन लोगों से यहाँ राइट भी नहीं बोला जा रहा और हाँ भी नहीं बोला जा रहा, उनसे कभी बिजनेस नहीं होगा। यस। अरे जिंदगी में इतने लोगों की भीड़ के सामने आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तो हम एक आदमी को, 2 आदमी को, 10 आदमी को प्लान कैसे दिखाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, लाइफ के अंदर जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि साला हम लोग जिंदगी में बनना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते, इनपुट नहीं देना चाहते हैं। गन्ने की मशीन देखी है, ऊपर वालों ने नहीं देखी। अरे भाई आपकी जगह नहीं होती क्या? गन्ने की मशीन के अंदर आप जितना गन्ना डालोगे उतना ही जूस निकलता है। अगर आप गन्ने की मशीन में मूली डालोगे तो क्या निकलेगा? मूली का रस निकलेगा। तो जीवन में आप जो कुछ इनपुट दे रहे हैं आज, वो इनपुट ही आउटपुट के रूप में जिंदगी में से निकलने वाला है, राइट? तो हमें देखना है कि हम क्या दे रहे हैं जिंदगी को। जिंदगी, ये प्रकृति, ये भगवान, ये कुदरत अपने आप को कभी व्यर्थ नहीं करती है ऐसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो खुद तैयारी नहीं करते, जो खुद मेहनत नहीं करते, जो खुद को रगड़ते नहीं है, जो देसी भाषा में कहूं तो खुद की ऐसी तैसी नहीं कराते हैं, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती है। यस। मैं अपनी जिंदगी से हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता हूं। You should be always unsatisfied with the way you live. आप जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, हर पल असंतुष्ट रहिए कि मैं और बेहतर करूंगा, इस जिंदगी को और बेहतर बनाऊंगा। दोस्तों, आज कुछ लोगों को इतना भीड़ की वजह से या जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से शायद कुछ लोगों को खाना नहीं मिला, हो सकता है अब उनको खाना अरेंज हो रहा है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, हम जिंदगी में एक दिन पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, हम आए इस दुनिया के अंदर लाखों लोगों का पेट भरने के लिए। यस सर। हम आए पूरी दुनिया को आयुर्वेद के माध्यम से, डाइटिशियन के माध्यम से लोगों के सपने चेंज करने आए, सपने देने आए, जिंदगी बदलने आए। हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। हम हमारी 7 पीढ़ियों को खाने की व्यवस्था करने के लिए आए हैं। अगर हमने साले आज की भूख के चक्कर में हमारी जिंदगी के सपनों को दाव में लगा दिया, साला 2 प्लेट के चक्कर में, 3 प्लेट के चक्कर में हमने यहाँ पे एक शब्द भी छोड़ दिया, एक शब्द हमारी जिंदगी को बदल सकता था, उस शब्द को हमने छोड़ दिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेगी। पटना में बहुत सारे लोग इवेंट में गए थे, कुछ लोग 50 करोड़ रुपया महीने के कमा रहे हैं। दादाजी आप क्या जग मारने गए थे वहां पे? यस सर। खाना खाने के लिए गया था। दोस्तों, ये जिंदगी यूं ही नहीं बदलती है, मजाक नहीं है जिंदगी को बदलना, इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जलानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है। मैंने
धीरू भाई अंबानी के बारे में एक बार पढ़ा, मतलब मैं बुक पढ़ता हूँ। धीरू भाई अंबानी ने एक चीज बोली, जिंदगी में बड़ा बनना है तो खुद को जलाना पड़ेगा। यू हैव टू बर्न योरसेल्फ। आग मत लगा लेना दोस्तों मेरे कहने से। मेरा मतलब यह है कि अपनी जिंदगी को आप बहुत कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, समय पे सोना चाहते हैं, समय पे खाना खाना चाहते हैं। भाई 1 बज गया खाना लाइए, 12 बज गए सोऊंगा, थोड़ा सा लेट तक उठूंगा। अरे मैं बहुत सारी महिलाएं कहती है, सॉरी मैं ऐसा मतलब कुछ ये इंटेंशनली नहीं बोल रहा, मेरे आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मैं ठीक से नहीं सोऊंगा या सोऊंगी। तो दोस्तों आपके पास अगर पैसा है, आप अगर तरक्की कर रहे हैं, तो साला कोई नहीं देखता तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरा है, तुम काले हो, गोरे हो, मोटे हो, छोटे हो, कोई नहीं देखता है। तुम्हारे पास सब पैसा होना चाहिए जिंदगी के अंदर। हम अगर आज थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे जिंदगी के अंदर, आज अगर हम जाके बारिश के मौसम में लोगों को प्लान दिखाते टाइम बहाना ये नहीं बनाते क्लोजिंग क्यों अच्छी नहीं हुई, सर बारिश बहुत थी। अगर हम लोग जिंदगी में आज बारिश को बर्दाश्त कर लेंगे दोस्तों, तो कल हमारे घरों के अंदर पानी टपकने की स्थिति नहीं आएगी। बहुत सारे लोग इस कमरे में आज मौजूद होंगे। मैंने एक शख्स की कहानी सुनी और उसने बताया, डॉक्टर नेचर ने, यहाँ पे एस के राज जी हैं, मिस्टर एस के राज, ये मिस्टर एस के राज जो ठीक मेरे सामने खड़े हैं। इन्होंने एक वीडियो भेजा मुझे, रात में 12 बजे के करीब इन्होंने एक वीडियो बनाया और मुझे भेजा। और उस वीडियो में उनका घर दिख रहा था, इनके वाइफ, इनके 2 बेटे सो रहे थे और फर्श पे सो रहे थे। मकान से पानी टपक रहा था बारिश में, अभी थोड़ी देर अभी की बात है, बारिश हो रही थी ना, मकान से पानी टपक रहा था। दोस्तों अगर आज आप जिंदगी में इस होती हुई बारिश का मुकाबला कर लोगे ना, तो ऐसा दिन देखना नहीं पड़ेगा। और इस इंसान ने डिसाइड किया है कि अब ये बरसात देखेगा ना, गर्मी देखेगा ना, धूप देखेगा ना, छांव देखेगा, इन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार काम करेगा। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगले 1 दिन तक ऐसे सारे इंसान जो डॉक्टर नेचर से जुड़े हुए हैं, अगर इस तरीके से काम करते रहेंगे लोगों की जिंदगी बदलने का, तो आपके मकान में 10-10 माले की छतें होगी, एक नहीं, एक दिन 10 माले की छतें हो सकती है। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही लो लेवल से करी। मेरे पिताजी आयुर्वेदिक वैद्य हैं और मैं आपको बता दूं, जो भी कुछ सुन रहे होंगे मुझे आज लाइव के माध्यम से या बाद में सुनेंगे, एक चीज कह देता हूं दोस्तों, मैं आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों के प्रति मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रहता है दोस्तों, मैंने अपने पिता को और बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्यों को लग्जरी लाइफ से वंचित होते देखा है। आयुर्वेदिक वैद्यों की जिंदगी, आपको आयुर्वेदिक वैद्य हैं तो समझते होंगे, आयुर्वेदिक वैद्यों की जिंदगी वाकई लग्जरी नहीं होती है, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास जिंदगी जीते हैं वो। और दूसरी तरफ फार्मा से जुड़े हुए लोग जो एलोपैथी मेडिसिन में डील करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं। हालांकि बीएमएस की डिग्री, आयुर्वेद की डिग्री कोई छोटी डिग्री नहीं है, वो वेदों का ज्ञान है, 5000 साल पुरानी आयुर्वेद का ज्ञान है। तो जो लोगों को 5000 सालों से जिंदगी दे रही है, उसका ज्ञान है, वो छोटा ज्ञान नहीं है, वो महान ज्ञान है। लेकिन दुर्भाग्य इस कमर्शियल युग में, आज के युग के अंदर उस 5000 साल पुराने वाले दिव्य ज्ञान का उतना लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करते लोग। और जो आपके गोलियां खिलाते हैं, इंजेक्शन ठोकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी डॉक्टर बुरा नहीं माने, मेरा कहने का मतलब आपका ऑफेंस करना नहीं है, लेकिन जो कभी भी किसी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, आज तक आपने देखा है किसी एलोपैथी डॉक्टर ने किसी को डायबिटीज की दवाइयों से मुक्त कर दिया हो? हाँ या ना? नो। किसी का उन्होंने लीवर ठीक कर दिया हो? किसी का दवाइयों से पायस ठीक कर दिया हो? नो। किसी का दवाइयों से बाल उगा दिए हो? नो। किसी के सिस्ट यूट्रस में या ओवरी में दवाइयों से ठीक कर दियो? अरे भैया मैं 1000 बीमारियां बोलूंगा, एक बीमारी का भी जवाब हाँ में नहीं आएगा। उसके बावजूद बहुत सारे डॉक्टर मर्सिडीज BMW चलाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फार्म हाउस मेंटेन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने आयुर्वेद को ठीक से समझा है 3 पीढ़ियों से, मेरा खानदान पूरा आयुर्वेद में है और मैं कसम खा के बैठा हूं कि आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों को ना केवल एक मर्सिडीज, साला 10-10 मर्सिडीज हो। मेरा सपना, यस, मैंने जैसे बचपन कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी में बिताया, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए होते थे, मेरे फादर कहते थे तेरा बाप आयुर्वेदिक वैद्य है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
मैं चाहता हूं डॉक्टर नेचर से जुड़ा हुआ या इस दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति आयुर्वेद का काम करता है, लोगों की सेहत का काम करता है, उसकी औलाद को ये ना सुनना पड़े कि हम आयुर्वेद का काम करते हैं। मैं आयुर्वेद को उस तरीके से ले जाना चाहता हूं, मैं आयुर्वेद को पूरी दुनिया में ले जाना चाहता हूं, मैं आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं और आयुर्वेद को जो इज्जत चाहिए वो इज्जत दिलवा कर हमला करने का काम करते हैं। दोस्तों, आज हम डॉक्टर नेचर के माध्यम से एक चीज को समझ लीजिए। इस रूम में बैठे हुए, इस हॉल में बैठे हुए हजारों लोगों ने आज तक पिछले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को दवा से मुक्त कर दिया है। दोस्तों, के अंदर पिछले 20 साल के अंदर 10 लाख लोगों को, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे जीवन में जब से मैं आयुर्वेद से जुड़ा हूं, इस प्रोफेशन से जुड़ा हूं, 10 लाख लोगों को पूरी दुनिया में डायबिटीज से मुक्त कर चुका हूं। बड़ा सीना चौड़ा करके कहता हूं, आज मेरा जो प्रोडक्ट है शुगर बैलेंस, जो कि लोगों के जीवन से एलोपैथी मेडिसिन को निकाल देता है, आज पूरी दुनिया भर में, चाहे मैं अमेरिका की बात करूं, चाहे मैं पोलैंड की बात करूं, चाहे जर्मनी की बात करूं, चाहे इंडोनेशिया की बात करूं, चाहे ताइवान की बात करूं, आज वहां के लोग शुगर बैलेंस को बहुत इज्जत देते हैं। वहां के लोग इस प्रोडक्ट को खा करके अपने डायबिटीज को ठीक कर रहे हैं। वहां के लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर करके बहुत बड़ा इनकम कमा रहे हैं। वो व्यक्ति जो एक पेशेंट को ठीक नहीं करते, उनके मकान के बाहर 2-2 गाड़ियां खड़ी रहती है, और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया। इमेजिन आपके साथ क्या होने वाला है। आने वाले भविष्य में आप करोड़ों लोगों को ठीक करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, वो बिजनेस कहते हैं कि दिल से करने का बिजनेस है, राइट? यस और नो? यस। दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो आत्मा है, सोल है, सोल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज व्हाट? आत्मा क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की? कोई बता सकता है? प्रोडक्ट सर। एग्जैक्टली, ये डॉक्टर नेचर के लोग ही बोल सकते हैं भैया, और किसी में दम नहीं है कि बोल सके कि डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा प्रोडक्ट है, बिकॉज वहां के प्रोडक्ट में आत्मा ही नहीं है, मरी हुई आत्मा है। ज्यादातर कंपनियां जो भारत में काम कर रही है, खुला चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से, एक कंपनी आगे बता दे जिसने डायबिटीज से लोगों को मुक्त किया हो। एक कंपनी आगे बता दे कि इस तरीके के डॉक्टर नेचर से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट है। मैं चैलेंज करता हूं भारत की सारी कंपनियों को, एक प्रोडक्ट ही बता दे जो डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के आसपास है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट ना केवल भारत के, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को ले आइए और डॉक्टर नेचर के किसी भी प्रोडक्ट को ले आइए, रिजल्ट में हम भारी पड़ेंगे। यस। ये चीज मैं भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारी कंपनियां भाषण देती है, हर कंपनी कहती है हमारे प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट। अरे भैया, हमारे प्रोडक्ट में जान है, हमारे प्रोडक्ट में जान है, उनके प्रोडक्ट में जान नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट्स है। बिना जान के तो बहुत सारे आपके शोरूम में देखा ना, पुतले लगे रहते हैं कपड़े पहने में, वैसे उनके पुतले हैं, प्रोडक्ट नहीं है, मुर्दे प्रोडक्ट हैं, डेड प्रोडक्ट्स। हमारे पास जिंदा प्रोडक्ट हैं। और सुबह किसी ने कहा कि हमारा शरीर 200 करोड़ रुपए का है, किसी ने कहा 200 करोड़ रुपए का है, डॉक्टर साहब ने कहा। दोस्तों, हमारे शरीर की कोई वैल्यू है? हमारा शरीर, जैसे अलग अलग लोग अलग अलग अंदाजा लगाते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि ह्यूमन ऑर्गन्स जो बेचे जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, बहुत सारे लोग, गरीबी जो होती है, कई बार मजबूरी में किडनी और कुछ चीजें बेचते हैं, इलीगल है। दोस्तों, हमारे शरीर की जो वैल्यू है, ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी जी के शरीर की क्या वैल्यू होगी? रतन टाटा साहब की किडनी कितने रुपए की होगी? सॉरी टाटा साहब, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं, आपके लिए प्रोडक्ट ही बनाता हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारे शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारा शरीर अरबों खरबों रुपए का है। डॉक्टर नेचर आपका जो 400 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का जो शरीर है, ये पूरे भारतवासियों के 140 करोड़ लोगों का जो करोड़ रुपए का शरीर है, उसको ठीक करने का ठेका, इस ठीक करने की जिम्मेदारी और इस ठीक करने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर नेचर ने ली। आप ऑलरेडी हो, आपकी बॉडी का इंश्योरेंस हो जाता है, जिसका डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दो। दोस्तों, आज लगभग 40 साल के ऊपर कार्य कर चुका हूं, शरीर के अंदर 1% की प्रॉब्लम नहीं है।
और आप सब लोगों को वादा करता हूं कि अगले 10 साल के बाद इसी तरीके से आपके लाखों लोगों की भीड़ में जब स्टेज पे खड़ा होगा तो मेरी स्पीच और बेटर होगी, मेरा स्टैमिना और ज्यादा होगा, मेरी हेल्थ और ज्यादा होगी। अगर मेडिकल भाषा में कहें तो मेरे जितने भी वाइटल्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन और बाल, सारी चीजें और ज्यादा बेहतर होगी। हम सबसे पहले तो ये चीज को समझे कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो हेल्थ की। मैं कुछ डेटा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे डेटा मुझे रटके पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ डेटा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे खराब जो डेटा है वो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ और समझने की कोशिश करें कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर इन डेटा को समझेंगे, कोई भी अगर बुद्धिजीवी होगा, थोड़ा भी उसके अंदर ब्रेन होगा तो समझ जाएगा कि उसका फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सफल वही होता है जो लोगों की समस्या का समाधान देता है। हमारा राइट? अगर आप भूखे को खाना, जिसको नींद नहीं आए उसको नींद, जिसको कमजोरी उसकी कमजोरी, जिसके बाल झड़ रहे हैं उसके बाल का प्रॉब्लम, जिसकी किडनी खराब है उसकी किडनी का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर देते तो आप उसके लिए भगवान हो जाते हैं। आपको लोग इज्जत देते हैं, लोग आपको पैसा देते हैं, शोहरत देते हैं। हमारे पास उसका सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की तरफ आगे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। डेटास की बात करता हूं कि भारत में आज स्थिति क्या है। हमेशा मैं बोलता रहता हूं, भारत आज डायबिटीज का गढ़ है। वो भारत जो पूरी दुनिया को सेहत दे सकता है, वो भारत जिसके पास 5000 साल पुराना आयुर्वेद का ज्ञान है। हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे पूर्वज बड़ी मेहनत करके उन्होंने पेड़ पौधों को पहचाना। आज के 5000 साल 6000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को क्या पड़ी थी? उनको मालूम था कि हमारी जो फ्यूचर में आने वाली औलादें हैं वो पिज्जा बर्गर खाने वाली है, कोल्ड ड्रिंक पीने वाली है, शराब पीने वाली है, सिगरेट पीने वाली है, गुटखे खाने वाली है। तो लोगों को पहले से जड़ी बूटियां दे दें ताकि ये लोग मरने से बच जाए। अरे हमारे पूर्वज से भाई हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। उन्होंने पैसे कमाने के लिए वो किताबें नहीं लिखी थी, उन्होंने हमारी सेहत के लिए लिखी थी, हमारी भलाई के लिए लिखी थी और उन्होंने इतने सारे औषधीय पौधों के बारे में बताया। आज की तारीख में भी भारत की इस पावन धरती के ऊपर, मैं तो इसको कहता हूं कि ये धरती हमारी माँ है, हमारे को सब कुछ दे सकती है और दे भी रही है। इस धरती के ऊपर, इस भारत की धरती पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी धरती, एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 5000 से ज्यादा औषधीय पौधे आज की तारीख में उग रहे हैं, जिनके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान, उनका पत्ता कैसा होता है, फल कैसा होता है, जड़ कैसी होती है, वो कौन सी बीमारी में काम में आता है, उसका पत्ता किस काम में आता है, उसकी जड़ किसके काम में आती है, उसका तना किसके काम में आता है, उसका फूल किसके काम में आता है, सब कुछ लिखा हुआ है। हमको सिर्फ पढ़ना है, इस्तेमाल करना है। लोग कहते हैं कि बहुत सारी कंपनियां, आयुर्वेद में भी सब कंपनियों का रटा है। मैंने भी जो शुरू करी थी, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग इतने सवाल नहीं करते हैं। एमएलएम वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सवाल करते हैं। आपकी R&D क्या है? गजब बात है। आपके पास कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? दोस्तों, भगवान की दया से आज सब कुछ है। वर्ल्ड की बेस्ट टाइप ऑफ मशीनरीज हैं, बेस्ट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बहुत सारे लोग देख चुके होंगे। एक चीज बताना चाहता हूं, इन सबसे ऊपर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो है आपकी नीयत। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है ना, तो अच्छे से अच्छी मशीनें रख लो, प्रोडक्ट तो खराब ही बनते हैं। भारत के अंदर आज 1000 से ज्यादा आयुर्वेदिक कंपनियां हैं। दोस्तों, मैं आपको चैलेंज करता हूं फिर से, जो कंपनी आपने 100 साल भी पूरे कर चुकी है आयुर्वेद के क्षेत्र में, जो कंपनी आपके 80 साल 90 साल पूरे कर चुकी है, जिन कंपनियों का 10,000 करोड़ का टर्नओवर है आयुर्वेद के क्षेत्र में, उन कंपनियों के कोई से भी प्रोडक्ट लेके आ जाइए। फिर मैं बोल रहा हूं, सबको चैलेंज कर रहा हूं, आप जाके मार्केट में हर इंसान को चैलेंज करके बोलिए, डंके की चोट पे बोलिए, इन सारी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट लिया है जो पिछले